हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे बच्चों और अपने पठन पाठन में लगे होंगे बच्चों। चलिए बच्चों, आज जो लेके आए चैप्टर नेत्र नेत्र बच्चों, जो हमारे इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये जो है ना, नेत्र जो है, ये नेत्र का बहुत क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना है इसके बारे में। ये क्या बच्चों, नेत्र है। क्या है ये? नेत्र है। कॉर्निया किसको बोलते हैं बच्चों? कॉर्निया उसको बोलते हैं जो हमारे आंख के बाहरी भाग को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हमारे आंखों के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हमारे आंखों का ये बाहरी भाग है ना, ये बाहरी भाग जो है, इसको बोलते हैं बच्चों कॉर्निया। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्निया। ये पारदर्शी झिल्ली होता है बच्चों। कैसा होता है ये? पारदर्शी झिल्ली होता है। और 80% जो है, 80% प्रकाश का अपवर्तन करता है बच्चों। 80% क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन करता है और धूल से बचाती है बच्चों। क्या करता है ये जो है कॉर्निया जो है बच्चों, कॉर्निया जो है ये धूल से भी बचाता है बच्चों। और 80% क्या है ये? 80% जो है, 80% क्या है? प्रकाश का अपवर्तन करता है। 80% क्या करता है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन करता है। और बच्चों ये क्या करता है? ये धूल से बचाती है बच्चों। क्या करता है? ये धूलों से बचाता है हम लोगों को। क्या? धूल से भी बचाता है ये। और ये पुतली है बच्चों, ये जो है, ये क्या बच्चों? पुतली है जो प्रकाश प्रवेश करता है ये छिद्र के माध्यम से। पुतली में प्रकाश प्रवेश करता है बच्चों। ठीक है। और ये जो बच्चों, ये जो साइड में है, ये साइड में जो है, इसको बोलते हैं बच्चों परितारिका, जिसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइरिस बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? परितारिका। ये जो साइड साइड में जो है, ये मांसपेशियों जो मांस टाइप का है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आइरिस। क्या बोलते हैं? ये गहरे रंग की पेशीय संरचना होता है। क्या होता है बच्चों? गहरे रंग की पेशीय संरचना होता है बच्चों। ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या याद रखना है कि आइरिस एक शटर की तरह काम करता है। ये जो आइरिस है बच्चों, ये आइरिस जो है, ये जो आइरिस है बच्चों, ये जो आइरिस है, थोड़ा सा समझाते हैं। ये आइरिस जो है बच्चों, ये शटर जैसा काम करता है। ये जो यहाँ से ऐसे जो आइरिस जो बना है बच्चों, ये शटर का काम करता है बच्चों। अगर कुछ जैसे कोई कीड़ा पड़ गया बच्चों, तो यही शटर का काम करता है बच्चों, जो प्रकाश के तीव्रता के अनुसार पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अगर कोई मान लो कि कोई प्रकाश पड़ गया, मतलब कोई टॉर्च आपकी आंखों में बार दिया। क्या कर दिया बच्चों? टॉर्च को क्या किया? आपकी आंखों में बार दिया। जैसे टॉर्च बारेगा आपका आंख छोटा हो जाता है। तो वो प्रकाश का नियंत्रित कौन करता है? ये जो कॉर्निया, ये परितरिका जो आइरिस है, ये करता है। ये परितरिका जो है, ये आइरिस जो है, ये करता है बच्चों। क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पुतली का आकार को नियंत्रित करता है। क्या करता है बच्चों? पुतली का आकार जो है, पुतली का आकार नियंत्रित करता है बच्चों, छोटा बड़ा करता है। अगर आपकी आंखों में जब हम टॉर्च मार देंगे, तो क्या करेंगे? उसका पुतली जो है, पुतली सुकर जाएगा, मतलब आंख छोटा हो जाएगा। ठीक है, यही काम होता है। चलिए, उसके बाद है आंतरिक पर्दा और लेंस। इसका जो आंतरिक भाग है बच्चों, ये हम बाहरी भाग समझ गए। बाहरी भाग में क्या क्या था, अब समझेंगे बच्चों आंतरिक भाग। क्या समझेंगे बच्चों? आंतरिक भाग। पहला बच्चों क्रिस्टलीय लेंस। ये जो है इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिस्टलीय लेंस बोलते हैं। ये उत्तल लेंस और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये बच्चों ये किस टाइप का है? ये उत्तल लेंस टाइप का है। जब आप लोगों को पूछेगा कि हमारे आंखों में लेंस है, कौन सा लेंस है, तो क्या बताना है बच्चों? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है, यही बताना है। उसके बाद है बच्चों, और ये जो है ना, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये क्रिस्टलीय लेंस बच्चों वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। आभासी नहीं, वास्तविक बनाता है। और सीधा नहीं, उल्टा बनाता है। ठीक है। और ये क्या बच्चों? रेटिना। ये जो है, ये क्या है? रेटिना है। क्या बच्चों? रेटिना। ये जो येलो कलर का जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेटिना। ये प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का वाला पर्दा है बच्चों। प्रकाश संवेदी कोशिकाओं वाला पर्दा है बच्चों। ठीक है। अगर जो है ये ऑप्टिकल नर्व है, ये जो है ऑप्टिकल नर्व है, ये मस्तिष्क तक विद्युत का संकेत भेजती है। ये बच्चों ये संकेत भेजता है कहां पर? मस्तिष्क में भेजता है। कहां भेजता है बच्चों? मस्तिष्क में भेजता है। उसके बाद बच्चों, चलिए बच्चों, उसके बाद क्या है कि समंजन क्षमता। क्या बच्चों? समंजन क्षमता को समझते हैं, ये क्या होता है बच्चों? अगर पास की वस्तु, अगर पास की वस्तु जो बच्चों, पास की वस्तु में कैसा समंजन क्षमता होता है? ये बच्चों सिलियरी मांसपेशियां होता है। क्या होता है? सिलियरी मांसपेशियां होता है। और बच्चों ये सुकुड़ती है। क्या होता है बच्चों? पास की वस्तु में ये सुकर जाती है और लेंस मोटा हो जाता है बच्चों। क्या होता है? लेंस मोटा हो जाता है और उच्च क्षमता हो जाता है बच्चों।
क्या हो जाता है, उच्च क्षमता हो जाता है। पास की वस्तु अगर बच्चों साफ साफ दिख रहा है तो बच्चों लेंस मोटा हो जाता है, उच्च क्षमता होता है, कम फोकस दूरी होता है। क्या होता है बच्चों, कम फोकस दूरी होती है। और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। बच्चों अगर पास की वस्तु नहीं दिख रहा है तो निकट की वस्तु 25 सेंटीमीटर इसका होता है। और दूर की वस्तु बच्चों, दूर की वस्तु में सिलियरी मांसपेशी स्थिर हो जाती है। क्या हो जाता है बच्चों, सिलियरी मांसपेशी स्थिर हो जाती है। लेंस पतला हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है और कम क्षमता हो जाता है और अधिक फोकस दूरी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, अधिक फोकस दूरी हो जाता है। और दूर बिंदु क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, दूर बिंदु अनंत हो जाता है। चलिए बच्चों हम थोड़ा सा ट्रिक से समझा देते हैं कि कैसे बच्चों पास की वस्तु नहीं दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है तो कौन सा दोष होता है। चलिए इसको थोड़ा सा लिख के हम थोड़ा समझा देते हैं, क्या होगा कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। देखिए अगर बच्चों पास की वस्तु, अगर पास की वस्तु, पास की पास की वस्तु पास की वस्तु नहीं दिख रहा है बच्चों, पास की वस्तु नहीं दिख रहा है, नहीं दिखना, नहीं दिखना, पास की वस्तु नहीं दिखना, तो क्या आता है बच्चों, कौन सा दोष, पास वस्तु नहीं दिखना, ये कौन सा दोष हो जाएगा बताओ। पास की वस्तु अगर नहीं दिखेगा तो कौन सा दोष होगा, बताओ। पास की वस्तु अगर नहीं दिखेगा तो कौन सा दोष हो जाएगा। पास की वस्तु अगर नहीं दिखेगा बच्चों, पास का वस्तु नहीं दिखेगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, दूर दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये समझना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक होता है पास की वस्तु नहीं दिख रहा है और उसके बाद दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है। दूर की वस्तु, दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है, नहीं दिखना, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा बच्चों। दूर का वस्तु अगर नहीं दिखता है तो बच्चों निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है बच्चों, निकट निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगर बच्चों अगर ये दोनों नहीं दिखेगा, अगर नहीं पास का दिख रहा है नहीं दूर का दिख रहा है, अगर ये दोनों नहीं दिख रहा है बच्चों तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा बच्चों, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अब बच्चों जब ये बीमारी तो हमको पता चल गया कि कौन सा दोष है, अब बच्चों इसके बारे में समझेंगे इसका निवारण क्या है, इसको कैसे ठीक करेंगे बच्चों। चलिए उसके बारे में समझते हैं। देखिए दूर चीज में उत्तल लेंस लगता है। क्या लगता है बच्चों, दूर वाला चीज में क्या लगता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और नजदीक निकट दृष्टि दोष में अपतल लेंस। कौन सा लेंस लगेगा बच्चों, अपतल, अपतल लेंस। ठीक है, और बच्चों जरा दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल और अपतल दोनों लगेगा। लेकिन बच्चों ऊपर में जो जैसे रहता है, ये चश्मा का लेंस है, ऊपर वाला बच्चों, ऊपर वाला जो है ऊपर में रहता है अपतल। क्या रहता है बच्चों, ऊपर में रहता है अपतल रहता है और नीचे क्या रहता है, उत्तल रहता है। क्या रहता है बच्चों, उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष में बच्चों नीचे उत्तल और ऊपर में अपतल। अब बच्चों इसको याद कैसे करेंगे, इसमें बार बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक लगा के आ जाते हैं। बच्चों इसको याद कैसे करना है, एक बार ध्यान रखना बच्चों। अगर दूर दृष्टि दोष है, दूर और निकट में बड़ा कौन है बच्चों, दूर और निकट में, दूर और निकट में बड़ा कौन है, दूर और निकट में ये दोनों में अक्षर में बड़ा देखो तो कौन है, ये दोनों अक्षर में तो निकट क्या है बच्चों, बड़ा है इससे। ठीक है, तो ये दोनों भी बड़ा ये है, मतलब बच्चों बड़ा वाला चीज बड़ा में देना है और छोटा वाला चीज छोटा में देना है। उत्तल में 3 अक्षर, इसमें 4 अक्षर, मतलब इससे क्या है बच्चों, बड़ा है ये। और इसमें क्या है बच्चों, इससे क्या है, ये बड़ा है। मतलब ऐसे याद रखना है, ट्रिक है ये बच्चों। ठीक ना, इससे याद होगा कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि निकट में उत्तल लेंस होता है कि दूर में उत्तल लेंस होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए बस इसको याद रखना। ठीक है, दूर में क्या, दूर में उत्तल लेंस, दूर छोटा है तो उत्तल छोटा हो गया, निकट थोड़ा सा इससे बड़ा है तो उससे भी ये बड़ा है। ठीक है, चलिए उसके बाद जरा दृष्टि दोष में बच्चों, जरा दृष्टि दोष में ऊपर में अपतल लेंस रहता है, नीचे में उत्तल लेंस रहता है। क्यों बच्चों, अगर हमको दूर का चीज देखना है तो दूर वाला चीज बच्चों चश्मा के ऊपर देखते हैं, नजदीक वाला चीज देखना है तो अगर पेपर पढ़ेंगे तो आंख में बच्चों मेरा नीचे रहेगा। जब हम नीचे देखेंगे तो उत्तल लेंस से देखेंगे,
क्यों बच्चों? क्योंकि उत्तल लेंस किस में लगता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों कि पास का वस्तु नहीं दिखता है। जब हमको पास का वस्तु नहीं दिखेगा तो हम कौन सा लेंस नीचे लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे बच्चों। चलिए उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद बच्चों दृष्टि दोष का निवारण। बच्चों दृष्टि दोष क्या होता है, इसके निवारण के बारे में समझते हैं। पहला बच्चों मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये दोनों याद रखना है बच्चों। कहीं कहीं निकट दृष्टि दोष नहीं देगा तो क्या दे देगा? मायोपिया। क्या दे देगा बच्चों? मायोपिया दे देगा। और दूर दृष्टि दोष अगर नहीं देगा तो क्या दे देगा? हाइपरमेट्रोपिया दे देगा। क्या दे देगा बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया। मतलब निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों? निकट दृष्टि दोष में दूर का साफ नहीं दिखता है। दूर का बच्चों साफ नहीं दिखता है। इसमें रेटिना है ना ये बच्चों, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब बच्चों रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगा तो बच्चों दूर का साफ नहीं दिखेगा। पहले बनेगा तो दूर का साफ नहीं दिखेगा। अब पास का वस्तु नहीं देख पा रहे हैं तो बाहर जाके बनता है। इसका बच्चों ये बाहर में जाके बनता है। जब हम लेंस लगाते हैं ना, लेंस जैसे हम यहाँ लेंस लगा दिए तो यहाँ आके एकदम रेटिना पे बन जाएगा। तब लेंस लगाते हैं तो यहाँ पर रेटिना पे आके बन जाता है। ठीक है ना? तो बच्चों रेटिना पे बनना चाहिए। जब लेंस लगा देते हैं तो रेटिना पे ही बनना चाहिए। ठीक है ना? तो दूर का साफ नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष में दूर का साफ नहीं दिखता है, और दूर दृष्टि दोष में पास का वस्तु नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में पास का वस्तु नहीं दिखता है, और निकट दृष्टि दोष में दूर का साफ नहीं दिखता है। इसको याद रखना है। उसके बाद बच्चों क्या है ये, और बच्चों इसमें क्या ध्यान देना है, ये वाला चीज ध्यान देना है कि रेटिना से पहले बन रहा है कि रेटिना के बाद। अगर दूर का साफ नहीं दिखेगा रेटिना से पहले, दूर का साफ नहीं दिखेगा रेटिना से पहले, और पास का चीज नहीं दिखेगा तो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, पास का वस्तु नहीं दिख रहा है तो रेटिना के पीछे बनता है। याद रखना उसको। ठीक है, नेत्र गोलक का लंबा होना बच्चों, इसमें क्या होता है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, लेंस मोटा हो जाना। क्या हो जाना बच्चों? लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाना। क्या हो जाता है बच्चों? लेंस क्या होता है इसमें? मोटा हो जाता है। और बच्चों नेत्र गोलक इसमें छोटा हो जाता है और लेंस पतला हो जाता है। क्या होता है बच्चों? लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। और क्या होता है इसमें? लेंस मोटा हो जाता है। किसमें? दूर का साफ नहीं दिखेगा लेंस मोटा, दूर का साफ नहीं दिखेगा लेंस मोटा, और नजदीक का नहीं दिखेगा तो लेंस पतला। ठीक है, तो इसका बच्चों इसका तो बताइए दिए थे, निकट में बड़ा अक्षर तो अवतल लेंस लगेगा, और उत्तल दूर में छोटा है तो उत्तल लेंस लगेगा। और बच्चों एक चीज और इसमें ध्यान देना है, ये अपसारी और अभिसारी ये पूछता है बच्चों, याद रखना। अपसारी होता है उसको बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। याद रखना है, अवतल को अपसारी, उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी, उत्तल को अभिसारी। ठीक है, और ये बच्चों घनात्मक क्षमता होता है। क्या होता है बच्चों? घनात्मक क्षमता होता है। और ये इसमें ऋणात्मक क्षमता होता है। मतलब बच्चों क्या बोलता है कि आपको माइनस लगा है कि प्लस लगा है, तो इसमें अवतल में हमेशा माइनस लगा रहता है बच्चों, और उत्तल में प्लस लगा रहता है। क्या बच्चों? उत्तल में प्लस लगा रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है, उसके बाद बच्चों उम्र के साथ दृष्टि दोष होता है। उम्र के साथ बच्चों क्या क्या दोष होता है? जैसे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष उसको बोलते हैं बच्चों जो दोनों दोष होता है, मतलब साफ का भी वस्तु, मतलब नजदीक का भी वस्तु नहीं दिख रहा है और दूर का भी वस्तु नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें वृद्धावस्था में कमजोर सिलियरी मांसपेशियां पास या दूर का साफ नहीं दिखता है, नहीं पास का दिखता है नहीं दूर का दिखता है। ऊपरी भाग में बच्चों अवतल लेंस लगता है जो दूर के लिए है, और निचली भाग जो बच्चों ये निचला भाग जो है इसमें क्या लगता है बच्चों? उत्तल लेंस। क्या लगा रहता है? ये निचला भाग जो है इसमें निचला भाग में क्या लगा रहता है? ये निचला भाग में उत्तल लेंस लगा रहता है, जो पास पढ़ने के लिए होता है। क्या होता है बच्चों? जो पास में है उसको पढ़ने के लिए होता है। इसको बायोफोकल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोफोकस लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बायोफोकस लेंस बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष में बायोफोकस लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोफोकस लेंस बोलते हैं। और बच्चों अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए, किसी को मोतियाबिंद हो जाए बच्चों, इसका निवारण जो है कुछ नहीं है, इसका सर्जरी कराना पड़ता है या तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। ठीक है, इसका कोई लेंस वेंस नहीं लगता या कोई चश्मा से नहीं लगता है। ठीक ना,
इसमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसका ऑपरेशन होता है बच्चों, ठीक है। मोतियाबिंद में क्या होता है बच्चों, इसका क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, धुंधला हो जाता है। उसका जो परत है ना बच्चों, परत पे जैसे दूध में छाली बैठता है ना बच्चों, उसी प्रकार हमारे आंखों में भी एक परत बैठ जाता है। ऑपरेशन करके वो परत को हटा देता है, ठीक है। जिसका निवारण क्या बच्चों, केवल सर्जरी द्वारा होता है। क्या होता है बच्चों, केवल सर्जरी द्वारा होता है, जो ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक ना, आंखों का। उसके बाद बच्चों प्रिज्म और विक्षेपण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रिज्म क्या होता है और प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है बच्चों, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, विक्षेपण जो बच्चों, श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवों रंगों में जैसे स्पेक्ट्रम में विभक्त हो जाता है बच्चों। 7 रंगों में क्या हुआ, विभक्त हो गया, ठीक है। जैसे लाल सबसे कम झुकता है बच्चों, ये जो लाल है ना, ये कम झुकता है। सबसे ऊपर में लाल रहता है बच्चों, जो कम झुकता है। और सबसे अधिक कौन झुकता है बच्चों, नीचे में। ये बच्चों अगर कहीं से गुजारेंगे प्रकाश तो एकदम सीधा जाएगा, कम झुकेगा, ठीक है। और सबसे अधिक कौन झुकता है बच्चों, बैगनी। सबसे अधिक कम झुकता है बैगनी। अगर बच्चों तरंग दैर्घ्य पूछेगा कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका है बच्चों, तरंग दैर्घ्य पूछेगा सबसे ज्यादा किसका है, तो क्या बताएंगे, लाल बताएंगे। तरंग दैर्घ्य पूछेगा, लाल बताएंगे। और विचलन पूछेगा, विचलन सबसे ज्यादा किसका पूछेगा, तो बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है। और लाल का क्या होता है, कम होता है। तरंग दैर्घ्य सिर्फ याद रखना है, अधिक होता है, और सब चीज कम होता है लाल का, ठीक है। हम लोग खतरे के निशानों में भी लाल का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, खतरे के निशानों में भी हम लोग क्या करते हैं, लाल का यूज करते हैं। महत्वपूर्ण नियम क्या है बच्चों, इसमें अलग अलग रंगों की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है और वे अलग अलग कणों पर झुकते हैं बच्चों। सबका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस में रहता है बच्चों, लाल में। किस में रहता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस में रहता है बच्चों, लाल में रहता है। और विचलन सबसे कम रहता है इसमें जो है। अगर पूछेगा विचलन, विचलन मतलब विचलन मतलब होता है बच्चों फैलाव, मतलब प्रकाश का क्या हुआ, फैलना, ठीक है। तो विचलन सबसे कम विचलन जो है, विचलन सबसे कम होता है लाल का। और तरंग दैर्घ्य पूछ लिया, अगर तरंग दैर्घ्य पूछ लिया, तरंग तरंग दैर्घ्य पूछ लिया बच्चों, तरंग दैर्घ्य पूछ लिया, तरंग दैर्घ्य पूछ लिया, तो सबसे अधिक होता है लाल का। क्या बच्चों, सबसे अधिक होता है लाल का, ठीक है। चलिए उसके बाद है, चलिए बच्चों उसके बाद क्या बच्चों, न्यूटन का प्रयोग। बच्चों इसमें क्या किया, न्यूटन का प्रयोग किया गया है। पहला चरण में क्या किया था, श्वेत प्रकाश पहले प्रिज्म में प्रवेश करता है, जो स्पेक्ट्रम में बढ़ता है बच्चों। किसमें बदलता है, स्पेक्ट्रम में बढ़ता है। दूसरा चरण में स्पेक्ट्रम उल्टे प्रिज्म में जाता है बच्चों। स्पेक्ट्रम जो है उल्टे प्रिज्म में जाता है, पुनः संयोजन जो होके पुनः संयोजन हो जाता है बच्चों। चरण तीसरा में क्या करता है, श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकलता है। क्या बच्चों, श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकलता है। अगर कोई बच्चों कोई प्रकाश हम डालते हैं फ्रिज में, अगर कोई प्रकाश डाले फ्रिज में, वह 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। वही 7 रंग बच्चों जो निकल रहा है, और उल्टा प्रिज्म हम लगा दें, उल्टा प्रिज्म लगा दें, तो इसमें जो जाएगा बच्चों, ये फिर सफेद होकर निकल जाएगा। मतलब बच्चों जिस प्रकार से इधर से डालेंगे वही प्रकार से इधर निकल जाएगा बच्चों, ठीक है, याद रखना है। इसका निष्कर्ष क्या बच्चों, इससे सिद्ध हुआ कि श्वेत प्रकाश में ही रंग होते हैं। मतलब इससे सिद्ध क्या हुआ कि श्वेत प्रकाश में ही सारा रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में ही रंग होते हैं। जो प्रिज्म उन्हें बनाता है नहीं, केवल अलग अलग करता है। क्या करता है बच्चों, प्रिज्म जो है रंग नहीं बनाता है, उसको प्रकाश को अलग अलग कर देता है। मतलब बच्चों श्वेत प्रकाश में ही सब रंग छुपा हुआ रहता है। जब ये प्रिज्म में डालते हैं तो क्या कर देता है, सबको प्रकाश को क्या कर देता है, सबको अलग अलग कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, सबको अलग अलग करके एक प्रकाश में फिर निकल जाता है बाहर, ठीक है। इससे निष्कर्ष ये हुआ कि सभी रंग जो है श्वेत रंगों में ही विभक्त होता है। उसके बाद जो इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, हमारे आंखों को जो बच्चों इंद्रधनुष जो है हमारे आंखों को कैसे पड़ता है, पहला पहला बच्चों प्रवेश बूंद में प्रकाश का क्या होता है, प्रवेश जब करता है तो अपवर्तन और विक्षेपण होता है। क्या होता है बच्चों, अपवर्तन और विक्षेपण होता है। जब यहाँ श्वेत प्रकाश जाता है, सूर्य का प्रकाश जब आता है, जब हमारे आंखों यहाँ पर जब टकरा के जब हमारे आंखों में पड़ता है, तो 7 रंगों में विभक्त होकर दिखाता है। पीछे का दीवार जो आंतरिक दीवार है, इससे टकरा कर क्या होता है बच्चों, पुनः आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जब ये बच्चों प्रकाश जब निकलता है फिर से यहाँ टकरा के आपस आता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या हो जाता है बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तीसरा निकाय क्या बच्चों, आंखों तक पहुंचता है, उसे अपवर्तन कहते हैं। आंखों तक जो पहुंचा बच्चों उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। शर्त क्या बच्चों, इन इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य विक्षेपण के
ठीक पीछे होना चाहिए। मतलब बच्चों अगर हम इंद्रधनुष को देखेंगे तो सूर्य जिधर से निकले हैं उधर हमारे ठीक पीछे होना चाहिए। मतलब बच्चों हमारा पीठ उधर होना चाहिए। अगर हम इन धनुष को देखना चाहते हैं तो सूर्य जिधर रहेंगे उधर मेरा पीठ होना चाहिए। मतलब बच्चों अगर सूर्य पीछे रहेगा तो इन धनुष हमको उधर दिखेगा, मतलब आगे देखना है। ठीक है, इन धनुष को देखना है तो सूर्य को क्या करना है बच्चों, पीछे रखना पड़ेगा तब दिखेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जब रिटर्न होता है प्रकाश, तभी हम लोग को इंद्रधनुष दिखता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है बच्चों? वायुमंडलीय अपवर्तन, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि तारों की प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है बच्चों, जैसे तारों का प्रकाश, जो तारा है बच्चों, वो जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, ये जो तारा है बच्चों, ये हमारे वायुमंडल में जब इसका प्रकाश प्रवेश करता है तो वह विरल से सघन परतों की ओर बढ़ता है। मतलब बच्चों इधर क्या है, विरल है, और इधर क्या है, सघन है। इधर बच्चों विरल है तो विरल से सघन की माध्यम जब बढ़ता है बच्चों, बढ़ता है तो हर स्तर पर अभिलंब की ओर झुकता है। बच्चों हर स्तर पर क्या होता है, जैसे यहाँ हुआ तो यहाँ पर बच्चों यहाँ जो है विरल से सघन में की ओर आया, विरल से सघन की ओर आया तो इधर झुक रहा है। किधर झुक रहा है बच्चों, देखना है। जब यहाँ से आया प्रकाश तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा इधर झुक रहा है। जब बच्चों फिर यहाँ से जब प्रकाश आया फिर इधर झुक रहा है, फिर यहाँ झुक रहा है बच्चों, तब क्या होता है, प्रकाश आना चाहिए सीधा, लेकिन बच्चों प्रकाश क्या आना चाहिए, एकदम सीधा आना चाहिए, लेकिन दिखना चाहिए बच्चों यहाँ पर सीधा, लेकिन दिख रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बच्चों विरल से सघन की ओर, सघन से विरल की ओर आ रहा है। क्या बच्चों? विरल से सघन की ओर आ रहा है। क्या? विरल से सघन की ओर आ रहा है, इसीलिए बच्चों हम लोग को दिखना चाहिए यहाँ पर, लेकिन दिख रहा है यहाँ पर। क्यों बच्चों, क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है बच्चों? विरल से सघन की ओर आने पर बच्चों अभिलंब की ओर झुकता है। क्यों झुकता है बच्चों? अभिलंब की ओर झुकता है। इसी कारण बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन उसी को कहते हैं बच्चों। हम लोग को तारे का प्रकाश जो टिमटिमाते हैं, इसी कारण बच्चों। ठीक है, परिणाम इसका क्या होता है, आभासी स्थिति को वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है बच्चों। क्या होता है, इसको फिर से एक बार समझना है। क्या समझना है बच्चों? फिर से इसको एक बार समझना है। क्या परिणाम? आभासी स्थिति जो है, आभासी स्थिति और वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। ठीक है, क्या था बच्चों, प्रतीत होती है। उसके बाद बच्चों तारों का टिमटिमाना और बनाम ग्रहों का स्थिति का प्रकाश। बच्चों तारे जो हम लोग को टिमटिमाया हुआ दिखता है, कैसे दिखता है बच्चों, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये तारे जो बच्चों, तारे बहुत दूर होता है, जिसको बिंदु स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु स्रोत बोलते हैं। वायुमंडलीय घनत्व में बदलाव से प्रकाश का मार्ग लगातार बदलते रहता है, जिससे टिमटिमाता है बच्चों। जैसे वायुमंडलीय परत है, ये बच्चों प्रकाश का मार्ग है। जैसे प्रकाश आता है बच्चों, ऊपर नीचे दिखने लगता है, तो तारा क्या होता है, टिमटिमाने लगता है बच्चों। ठीक है, और अपेक्षा छूछ पास विस्तृत स्रोत, लाखों बिंदुओं पर स्रोत का समूह। ठीक है, प्रकाश में परिवर्तन की औसत शून्य हो जाता है, जो बोलते हैं बच्चों स्थिर प्रकाश। क्या बोलते हैं बच्चों? स्थिर प्रकाश। ये गढ़ा है बच्चों, जो ये वायुमंडल है और स्थिर प्रकाश का मार्ग। बच्चों अगर स्थिर प्रकाश रहेगा तो हम लोग को सीधा दिखेगा, नहीं टिमटिमा दिखेगा। लेकिन बच्चों अगर उसका प्रकाश का मार्ग जो है बच्चों स्थिर नहीं रहेगा, एकदम चलते रहेगा, इधर से उधर चलते रहेगा, तो तारा टिमटिमाया हुआ दिखेगा। अगर स्थिर प्रकाश मार्ग रहेगा तो एकदम सीधा ग्रह दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चों? सीधा दिखेगा। चलिए उसके बाद अग्निय सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। बच्चों कि हम लोगों को बच्चों आभासी सूर्य दिखता है, कभी वास्तविक सूर्य दिखता है बच्चों। हम लोग को लगता है कि सूर्यास्त हो गया, लेकिन सूर्यास्त होता नहीं है बच्चों। ठीक ना? क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बच्चों। ठीक है, भौतिकी क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक सूर्य के किरणें को भी क्षैतिज के ऊपर से मोड़ देता है। क्या कर देता है बच्चों? क्षैतिज के ऊपर से क्या कर देता है, मोड़ देता है। ठीक ना? हमें सूर्य की वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। क्यों बच्चों? सूर्यास्त के देखिए, सूर्योदय जब सूर्य उगता है तो 2 मिनट पहले, और जब सूर्य डूबता है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। क्यों दिखता है? यही बच्चों प्रकाश का अपवर्तन के कारण जब वायुमंडलीय में दिखता है बच्चों, जब क्षैतिज प्रकार से दिखता है, क्षैतिज जो है ये हॉरिजॉन्टल प्रकार से दिखता है। ठीक है, और आभासी सूर्य दिख रहा है बच्चों। परिणाम क्या हुआ, दिन का कुल लंबाई 4 मिनट का वृद्धि हो जाता है। दिन का कुल लंबाई बच्चों इसके कारण 4 मिनट का वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? 4 मिनट का क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। उसके बाद है
उसके बाद बच्चों प्रकाश का परिकर्णन, इसको बच्चों टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। जिसको बच्चों कोलाइड कणों जैसे धूल हो गया, धुआं हो गया, जलवाष्प से टकरा कर प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है बच्चों। टिंडल प्रभाव में याद रखना है सिर्फ क्या याद रखना है, कोलाइड कणों जैसे धूल, धुआं, जलवाष्प, ये सब टिंडल प्रभाव के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इससे टकराकर प्रकाश की मार्ग दिखाई देता है। क्या देता है बच्चों? प्रकाश की मार्ग दिखाई देता है। छोटे कण, जब बच्चों छोटे कण में क्या कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकर्णन करते हैं, कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकर्णन करते बच्चों, नीले रंग का परिकर्णन करते। क्या करते बच्चों? नीले रंग का क्या करता है? परिकर्णन करता है। और बड़े कण जो है सभी तरंगदैर्घ्य का समान परिकर्णन करते हैं। बड़े कण क्या करते हैं? सभी तरंगदैर्घ्य का समान परिकर्णन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? सफेद प्रकाश। क्या बोलते हैं? सफेद प्रकाश को बोलते हैं। खतरे के संकेत में लाल क्यों दिखते हैं? क्यों दिखते हैं बच्चों? खतरे के संकेत में लाल क्यों होते हैं? क्यों होते हैं बच्चों? लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य बच्चों लाल रंग का क्या होता है? सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अतः कोहरे और धुएं द्वारा इसको परिकर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, यह दूर तक पहुंच जाता है बच्चों। ये क्या होता है? लाल रंग जो बच्चों, ये जो है लाल रंग, ये दूर तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद है आकाश जो है हम लोग को नीला दिखता है और सूर्य लाल क्यों दिखता है? थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं बच्चों। आसमान जो है ये नीला दिखता है, और सूर्य बच्चों, सूर्य जो है ये लाल क्यों दिखता है? पहला बच्चों, पहला हम सूर्य को ए मान लिए, और बच्चों इधर सूर्य बी को मान लिए। ठीक है, जब दोपहर समय, जब दोपहर रहता है, जब दोपहर में हम खड़े रहते हैं, जब दोपहर में हम खड़े रहते हैं, सूर्य एकदम सीधे माथा पे रहता है। कहाँ रहता है बच्चों? सूर्य एकदम सीधे माथा पे रहता है। कहाँ रहता है बच्चों? सूर्य जो है सीधे माथा पे रहता है। लेकिन बच्चों सूर्यास्त जब हो रहा था तो सूर्य कहाँ पर है? देखिए सूर्य कहाँ पर है, एकदम सूर्यास्त जिस समय में वायुमंडल लंबी दूरी हो जाता है, सूर्यास्त के समय जो है ये लंबाई कितना होता है? लंबी दूरी हो जाता है, और यहाँ पर एकदम छोटा दूरी होता है। दोपहर में सिर के ऊपर वायुमंडलीय कम दूरी होता है, वायु के छोटे कण नीले प्रकाश का परिकर्णन करता है। क्या करता है बच्चों? नीले प्रकाश का परिकर्णन कर देता है। क्या कर देता है? परिकर्णन कर देता है, तो नीला आसमान दिखता है। क्या दिखता है बच्चों? नीला आसमान दिखता है। जब सूर्य दूर चल जाता है, जब सूर्य क्या होता है? दूर चल जाता है, तो वायुमंडलीय लंबी दूरी हो जाता है, तो नीला प्रकाश रास्ते में ही परिकर्णित हो जाती है। जो नीला प्रकाश है बच्चों, ये नीला प्रकाश, जो नीला पहले दोपहर में जब आकाश देखते हैं ना तो नीला दिखता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय जब सूर्य का क्या होता है? सामने में होता है, तो वहां पर बच्चों नीला परिकर्णन हो जाता है। लेकिन जब दूर चल जाता है बच्चों, वहां से नीला आते आते रास्ते में खत्म हो जाता है। जब रास्ते में खत्म हो जाता है बच्चों, तो वह केवल लाल और नारंगी दिखता है। क्या दिखता है बच्चों? लाल और नारंगी दिखता है, और अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। क्या होता है बच्चों? अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, और आंखों तक पहुंचता है, जिससे लाल सूरज दिखता है। क्या होता है बच्चों? शाम के टाइम में क्या दिखता है? लाल सूरज दिखते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है, चलिए बच्चों उसके बाद तो नहीं है। आज का क्लास बच्चों यहीं तक रहा, और फिर अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों इसके अच्छे टॉपिक के साथ। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। यहीं तक क्लास रहा बच्चों। आप लोग सपोर्ट कीजिए बच्चों, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, और थोड़ा सपोर्ट करिएगा तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है बच्चों, कि थोड़ा सा और मेहनत करें आपके पीछे। आप लोग को कोई पैसा नहीं लग रहा है बच्चों, ठीक ना? आप लोग को फ्री में क्लास दिया जा रहा है। चलिए बच्चों फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। यहीं तक रहा। जय हिंद बच्चों, जय भारत। थैंक यू।